हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पर। आपके लिए हम एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहते हैं। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ दोस्तों अपनी टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं। तो भैया आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम फार्मूला बनाना सीखेंगे। जी हाँ, आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि इस टॉपिक में हम बनाना क्या सीखेंगे, फार्मूला। हमारा टॉपिक है फार्मूला बनाना। अब कैसा फार्मूला, तो सबसे पहले आपसे पूछ लें, आपको ये आता है a प्लस बी की पावर 10 है। आपको पूछ ले कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे। आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। ये देख लीजिए, ये की पावर a प्लस बी की पावर हम लिख दें 12। तो आपसे पूछे भैया a प्लस बी की पावर 12 का फार्मूला क्या होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। जाहिर सी बात है, आपको अगर आता भी होगा तो बहुत टाइम लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, आपको बहुत ही आसानी से फार्मूला बनाना बताएंगे। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, उससे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपको इतना तो जानते होंगे, सबसे आपको अगर मैथ नहीं आ रहा है ना, मैथ का फार्मूला नहीं आ रहा है, तो आपको एकदम शुरू से बताने वाले हैं। तो आपको ये फार्मूला लगभग मैक्सिमम लोगों को पता होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात यहाँ पर आती है कि यह फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, यही क्यों आता है, बात यहाँ पर आती है। अगर आप ये जान गए ना, तो इसके आगे वाले फार्मूले को बहुत आसानी से मिनटों में नहीं सेकंडों में बना सकते हैं। तो आपको बता दें ये फार्मूला कहाँ से आता है, यही क्यों होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही क्यों आता है। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का हिंदी में होता है वर्ग। a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो यहाँ पर हम एक वर्ग बना लें। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये हमारा हो गया वर्ग। a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, ये बन गया हमारा वर्ग। अब देखिए a प्लस बी लिखा है ना, तो इसकी प्रत्येक कितनी भुजा है, 1 2 3 4, 4 भुजा हैं। तो प्रत्येक भुजा को ना a और b में हम बांट लेते हैं। तो देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, दो भागों में बांट लिया। अब इसको भी बांट लेते हैं a b। अब देखिए इसको भी a और b, इसको भी a और b। अब बात यहाँ पर आती है, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो हमने a को छोटा और b को बड़ा किया हुआ है। देखिए a यहाँ तक है, b यहाँ तक है, a छोटा है और b बड़ा है, ऐसा क्यों। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी लिखा है ना, अगर a की जगह पर कोई संख्या लिखेंगे ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो b की जगह या तो 4 लिखेंगे या तो 5 लिखेंगे, या तो उससे कोई अलग संख्या लिखेंगे। अलग मतलब दोनों अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसीलिए हमने a को छोटा कर दिया और b को बड़ा कर दिया। दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो इसको भी अलग अलग मतलब a को छोटा कर दिया और b को बड़ा कर दिया। अब देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला दें, तो आपको कुछ दिखा जरूर होगा। देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया, यहाँ पर एक वर्ग बन गया, और यहाँ पर भी यहाँ पर एक छोटा वर्ग बन गया। देखिए ना, यहाँ पर एक छोटका वर्ग बना और यहाँ पर एक बड़का वर्ग बना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एक आयत बन गया। आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर
वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर। यहाँ पर बिना एक आयत बन गया, ये तो हो गया हमारा। क्या किया हमने भैया, देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, तो हमने यहाँ पर एक वर्ग बना लिया, सबसे बड़ा का एक वर्ग बना लिया। और यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी, तो हमने कहा है आपसे कि चारों भुजा है ना, ये जो चारों भुजा हैं उसको ए और बी में बांट लेते हैं। तो हमने क्या किया, ए और बी में चारों भुजा को ए बी ए बी ए बी, चारों भुजा को बांट लिया। अब क्या कहा हमने, हम अब यहाँ पर कहा, आप कहेंगे कि यहाँ पर ए को छोटा बी को बड़ा, तो हम कहते हैं आपसे कि ए अलग संख्या है बी अलग संख्या है, तो इसीलिए ए को छोटा और बी को बड़ा कर दिया। बात इतने हैं। अब देखिए हमने कहा इसको मिला दें, इसको मिला दें, मिला दिया, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ग बन गया। इसकी चारों भुजा बराबर लग रही हैं, तो जाहिर सी बात है यह वर्ग हो गया, यह भी वर्ग हो गया, लेकिन ये आयत हो गया, यह भी आयत। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपसे कहें कि वर्ग का भैया क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए यहाँ पर ए, तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए इस आयत का क्षेत्रफल कहेंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब इसका क्षेत्रफल कहेंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी, यहाँ पर ए यहाँ पर बी हो गया। अब इसका स्क्वायर का तो क्या होगा, बी बी मतलब बी का स्क्वायर हो गया ना एक का। इसका छोटके का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल है ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, इसका भी तो हो गया ए इंटू बी। ये जो वर्ग है ना इसका हो गया यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हो गया बी का स्क्वायर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे देख लेते हैं भैया। अब देखिए ए स्क्वायर तो लिख दिया, ए बी कितनी बार है, ए बी 2 बार है ना, तो यहाँ पर अगर 2 लिख दें तो ए बी हो गया। अब प्लस में बी का स्क्वायर, फार्मूला हमारा आ गया, फार्मूला हमारा आ गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है भैया ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। यही फार्मूला हमारा आता है। लोग रटे रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता भैया कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। आप स्कूल में जाइएगा, टीचर से पूछिएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, तो वो भी कहेंगे ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, यही बताएंगे। लेकिन आप पूछेंगे ये कैसे आया तो वो नहीं बता पाएंगे भैया, बहुत ही कम लोग बताते हैं। तो यह इसीलिए आपको हमने यह बता दिया ये फार्मूला कहाँ से आता है। ये तो हमारा हो गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। अब देखिएगा ये तो हमारा पता चल गया फार्मूला कहाँ से आया भैया। अब देखियो, ध्यान से देखियो, अब क्या करने वाले हैं। अब देखिएगा, अब कहीं कहीं फार्मूला इसे लिखे पढ़ेंगे आप। ये तो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, ये तो है ही। अब कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसा भी तो कहीं कहीं लिखा रहता है। आपसे पूछ लें कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, फार्मूला अब आगे पीछे कर दिया ना कुछ तो मिस्टेक जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ गलती दोनों में होगी, या तो इसमें गलती होगी या तो इसमें। तो आपसे पूछा कौन सा फार्मूला सही है, तो हम आपसे कह रहे कि फार्मूला भैया ये सही है, ये वाला गलत है, ऊपर वाला सही है, ये गलत है। अब आपको बता दे क्यों, आप पूछेंगे क्यों ये गलत है ये सही है, तो आपको बता दे भैया कि ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में है 2ab, तो ये क्यों गलत है ये क्यों सही है, इसका आपको बता दें कि जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे ना, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो देखिएगा ध्यान से, पहले इसको देख लेते हैं नीचे वाले को। यहाँ पर a की पावर 2 है, मतलब कि यहाँ पर a कितनी बार है, 2 बार है। अब देखिएगा यहाँ पर a नहीं है, एको बार यहाँ पर a नहीं है, तो ये का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a एको बार नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, लिख दिया भैया। यहाँ पर a 2 बार है तो लिख दिया 2, यहाँ पर एको बार नहीं है तो लिख दिया 0।
अब देखिएगा यहाँ पर एक कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ पर लिख दिया एक। देखिएगा पहले 2 फिर 0 फिर 1, असेंडिंग में ना है तो डिसेंडिंग में, मतलब कि ना ही बढ़ते हुए क्रम में ना ही तो घटते हुए क्रम में है, क्योंकि बीच में 0 आ गया, इसीलिए यह फार्मूला गलत होता है। अब यह सही है कि नहीं, आपको यह बता दे कि भैया देखिएगा यहाँ पर a की पावर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर a कितनी बार है, 2 बार है। अब यहाँ पर a कितना है, 1 है ना, यहाँ पर एक बार है तो यहाँ पर लिख दिया 1। यहाँ पर एक को बार नहीं है तो इसका मतलब 0। अब देखिएगा यह डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में है ना, पहले 2 फिर 1 फिर 0, फॉलो कर रहा है फार्मूला। हमने आपसे कहा कि यह फार्मूला जो होगा ना, यह असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब है कि घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में। देखिएगा यहाँ पर a पहले 2 बार था, फिर 1 बार हुआ, फिर 1 बार नहीं, 2 बार 1 बार फिर 1 बार नहीं, मतलब कि 0, ये हो गया। अब देखिएगा अब b की बात कर लें, अगर इसमें b की बात, तो देखिएगा पहले में b 1 बार नहीं है तो मतलब कि 0, पहले b नहीं है तो b का मतलब 0। अब देखिएगा यहाँ पर b 1 बार है तो मतलब कि यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए b की पावर 2 मतलब कि b 2 बार है। अब देखिएगा 0 1 और 2, बात हुआ ना क्लियर। देखिएगा 0 1 और 2, हमने आपसे कहा असेंडिंग ऑर्डर में होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो हो गया ना। ये देखिए ये घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले 2 फिर 1 फिर 0। अब देखिएगा यहाँ पर b मतलब कि भैया पहले b 0 था, फिर उसके बाद 1 हुआ, फिर 2, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ये होगा हमेशा डिसेंडिंग, कहीं पर भी देखेंगे फार्मूला ना तो ये हमेशा घटते हुए क्रम में, पहले 2 बार ये होगा ना, फिर उसके बाद 1 बार होगा, फिर उसके बाद 1 बार नहीं बचेगा। और जो b होगा ना शुरुआत में 0 होगा, उसके बाद 1 b आएगा, उसके बाद 2 b आएगा, लास्ट में बढ़कर चाहे जितना हो सकता है। क्लियर हो गया ना, आपको क्लियर तो हो गया होगा हमें लग रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको इतना पता चल गया कि a प्लस b की पावर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कुछ भी होगा। a हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में, b हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, तभी फार्मूला यह सही होगा। यहाँ पर देखिएगा पहले a 2 बार था, फिर 1 बार नहीं हुआ, फिर 1 बार आ गया, 2 0 1, ना ही असेंडिंग में है भैया ना ही डिसेंडिंग में, ना ही घटते हुए क्रम में ना ही बढ़ते हुए क्रम में, तो फार्मूला गलत हुआ ना। तो ये हो गया हमारा, तो इतना हो गया हमारा। अब आगे का प्रोग्राम देख लेते हैं भैया। अब आगे करने के हवाले हैं, अब हम लिख दें यहाँ पर हम लिख दें भैया आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहली 2 बार a आया, फिर 1 बार आया, फिर 0 बार आया, ये हो गया। अब आपसे कह दें a प्लस बी की पावर क्यूब क्या होगा, तो हम लिख रहे हैं, अभी आपको बताएंगे कि कैसे हो रहा है। देखिएगा a की पावर क्यूब 3a 2b, 3ab का स्क्वायर और b की क्यूब, ये हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा फार्मूला जब देखेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा ऐसा कैसे हो रहा है। फार्मूला अगर आपको ये याद होगा ना तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये सही है कि गलत। तो हमने फार्मूला सही है लिखा है। आपको बता दें कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हमने आपसे कहा कि ए जो है ना वह हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले एक की संख्या ज़्यादा होगी, उसके बाद उससे एक कम होगी, फिर एक कम होगी, लास्ट में एकदम खत्म, ए एकदम खत्म हो जाएगा। अब बी का क्या होगा ना, पहले बी 1 बार नहीं होगा, फिर 1 बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर देखिएगा यहाँ पर ये कितनी बार है, 3 बार है। अब देखिए कितनी बार है, 1 के स्क्वायर मतलब 2 बार है, यहाँ पर 1, फिर 1 बार नहीं 0। हमने कहा ना पहले 1 की संख्या ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे घटते के बाद एकदम शून्य पे आकर टिक जाएगा। अभी की संख्या पहले 0 होगी, उसके बाद क्या होगा भैया, बी की संख्या धीरे धीरे, यहाँ पर 1 बार भी है, यहाँ पर 2 बार भी है, यहाँ पर 3 बार, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे स्लोली देखिएगा
यहाँ पर 3 2 1 0, यहाँ पर 0 1 2 3 भैया, इतना समझना है आपको। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ गए ना तो आप कितना भी ए की पावर यहाँ पर 3 लिखा है ना, आप यहाँ पर इसे 32 ए की पावर 32 बना सकते हैं। कैसे होगा ये आपको हम क्लियर करके आ जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना तो आप जान लीजिएगा आज आप फार्मूला के एकदम महारथी, एकदम शेर बन जाएंगे। आपको कोई फार्मूला पूछेगा ना इसमें से आप तुरंत, कोई अगर 15 मिनट में बता रहा है ना तो आप मिनटों में सॉल्व करके बताएंगे कि ये फार्मूला कैसे होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा फार्मूला कैसे हम लिख रहे हैं, आपको हम बताएंगे ना फार्मूला कैसे बनाया जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे भैया। शुरुआत में देखेंगे तो पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, अब तीसरा फार्मूला आपको बता दें। अब देखिएगा a प्लस बी की पावर 4 पूछ लें क्या होगा, आपको नहीं पता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतने ना। अब मैक्सिमम पहुंचेंगे तो ए प्लस बी की पावर क्यूब, इतने आपको याद होगा। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कितने याद होगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना सब गुजर जाते हैं। देखिएगा ए की पावर ए प्लस बी की पावर 4 में कैसे होगा तो आपको लिख के बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे ये फार्मूला कैसे हमने लिख दिया इतनी जल्दी। ए की पावर 4 हो गया भैया, 4a क्यूब b 6a2b 2 हो गया हमारा भैया 4ab 3 प्लस b की पावर 4, ये हमारा हो गया। आपको हमने कहा कि ये प्लस b की पावर 4 क्या होगा तो आपको हमने कहा लिख कर बताएंगे। तो देखिए a की पावर 4 हो गया, प्लस में 4a की क्यूब प्लस b 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4a की क्यूब प्लस में b की पावर 4। ये हमारा कैसे हो जा रहा है। अब बात यहाँ पर आ रही है भैया कि ऐसे हम कैसे लिख दे रहे हैं, हमको पता होगा तभी तो लिख रहे हैं। तो आपको बता दे एक बात कि ये फार्मूला ऐसे कैसे हो रहा है, तो आपको देखिएगा कैसे हो रहा है। या तो आपको अगर हम लिख के बताएं ए प्लस बी की पावर 5 क्या होगा तो देखिएगा ए की पावर पहले 5 लिख देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या आया ए स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया क्यूब। जो पावर है ना वही क्या एक की पावर आ जाती है, सबसे पहले ए लिख के उसी का पावर चढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो ए का स्क्वायर चढ़ा दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा तो क्यूब चढ़ा दिया ना ए पर। अब देखिएगा ए प्लस बी की पावर 4 लिखा ना तो यहाँ पर ए की पावर 4 चढ़ा दिया, ये हमारा हो गया। अब ए प्लस बी की पावर 5 का क्या होगा, सेम टू सेम वैसे। तो ए प्लस बी की पावर 5 है ना, तो ए की पावर 5 कर देंगे, ये हो गया। अब प्लस में देखिएगा हमने आपसे कहा कि ए हमेशा घटते हुए क्रम में, बी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिएगा सबसे पहले ये लिख के आपको बता दे कि ए और बी का कैसे होगा, उसके बाद ये कोएफिशिएंट मतलब गुणांक आपको लिखना बताएंगे। तो देखिएगा ए हमेशा घटते हुए ऑर्डर में, तो ए की पावर अगर 5 है ना तो यहाँ पर ए की पावर हो जाएगा 4, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 4। अब आपसे कहा देखिएगा यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर 2 ए था तो यहाँ पर 1 ए, उसके बाद एक को ए नहीं बचा। यहाँ पर 3 ए था उसके बाद 2 ए फिर 1 ए, को ए नहीं, मतलब ये हमेशा घटते हुए क्रम में चलेगा, बी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा पहले बी नहीं था तो बी नहीं लिखा। अब देखिएगा यहाँ पर एक बार बी आ गया ना, शुरुआत में पहले बी की संख्या 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0 1 2 3, यहाँ पर 1 बी, यहाँ पर 2 बी, यहाँ पर 3। देखिएगा यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो इससे सेम होगा। तो देखिएगा एक की संख्या घटेगी तो बी की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर क्या आ गया बी, शुरुआत बी का हो गया। अब देखिएगा ये हो गया। अब हमने कहा कि एक की संख्या घटेगी ना, तो देखिए एक की पावर 5 एक की पावर 4 तो एक की पावर क्यूब हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा एक की पावर क्यूब। अब देखिएगा अब बी का स्क्वायर, ये हो गया ना, एक बार बी तो यहाँ पर 2 बार बी होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिएगा यहाँ पर ये 3 बार है तो अब यहाँ पर ये 2 ही बार तो होगा। अब यहाँ पर बी कितनी बार है, 2 बार, तो बी ए घटेगा और बी यहाँ 2 बी तो यहाँ पर 3 बी,
यहाँ पर 3 बी, तो यहाँ पर 2 मतलब यहाँ पर 3 ए तो यहाँ पर 2 ए तो होगा। ए की संख्या घटते हुए क्रम में, बी की संख्या बढ़ते हुए क्रम में, इसको सीरियल याद रखिएगा। कोई भी फार्मूला इससे पूछेगा ना, यहाँ पर अगर 15 लिख देगा तो उसका भी आप बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले ए की पावर 15 लिखेंगे, फिर ए की पावर 14, फिर बी की संख्या आती जाएगी, मतलब कि ए की संख्या घटेगी, बी की बढ़ेगी। अब देखिएगा यहाँ पर 2 ए तो यहाँ पर एक ये होगा, यहाँ पर 3 बी तो यहाँ पर कितनी 4 बी, और लास्ट में जब एक को ए नहीं बचेगा तो सीधे बी की पावर जो होगा वही लिख देंगे। तो देखिएगा 4 ए 3 ए 2 ए 1 1, उसके बाद एक को ए नहीं बचा तो बी की पावर वही जो है वही चढ़ा देंगे लास्ट में। पहले ए की पावर चढ़ाया तो लास्ट में बी की पावर, इसका भी तो नंबर आना चाहिए। ये इसका तो आ गया तो इसका भी, इसका पहले आया तो इसका बी का लास्ट में आ गया। देखिएगा यहाँ पर ए की पावर 4 तो यहाँ पर बी की पावर 4, यहाँ पर ए की क्यूब तो बी की क्यूब, ये पहले आ गया बी बाद में आ गया। यहाँ पर भी देखिएगा ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी का, बतिया क्या है ना। अब देखिएगा इतना तो हो गया। अब इसके साथ आगे कुछ ना कुछ तो होता ही है, आपको पता है। देखिएगा जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 और 6, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा। उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको बता दें, इसको हम गुणांक कहते हैं, अंग्रेजी में कोफिशिएंट। तो देखिएगा इसके आगे का कोफिशिएंट कैसे होगा, कैसे आप लिखेंगे, मेन बात यहाँ पर आ रही है। इतना तो कोई भी लिख देगा, अनरो आदमी लिख देगा, भैया इतना कह देंगे आप लिखने के लिए, लेकिन इसका कोफिशिएंट मेन चीज कैसे लिखेंगे तो आपको देखिए बता दें। देखिएगा अगर कोई संख्या लिखा है ना, यहाँ पर ए लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1 हो सकता है, जाहिर सी बात है। यहाँ बी लिखा है तो इसके आगे हो सकता है, गुना ही तो बात है, गुना का तो बात है। 1 का गुना 1 में, 1 का गुना ए में करेंगे तो यही तो आएगा, 1 का गुना बी में करेंगे तो बी है। कोई फर्क पड़ रहा है कुछ नहीं। कोई भी संख्या अगर लिखा रहता, मान लीजिए जेड लिखा है ना, तो इसके आगे समझ लीजिए 1 पहले से है, समझ लिए ना, 1 पहले से कोई भी संख्या लिखी रहे तो देख लीजिए यहाँ पर ए लिखा है तो इसका मतलब कि 1 पहले है, यहाँ पर बी लिखा है मतलब कि यहाँ पर 1 पहले से। अब देखिएगा इसका कोफिशिएंट कैसे लिखा, देखिएगा 1 और 2 लिखा हमने, यहाँ पर 1 और 2 कितना होगा, 1 और 2 को जोड़ा, यहाँ पर आ गया 3, आ गया ना। पहले हमने सिर्फ लिखा ए की पावर जो होगा उसको लिख देंगे, उसके बाद जब ए घटेगा ना और बी बढ़ेगा तब उसके आगे कोफिशिएंट लिखा जाएगा। और कोफिशिएंट कैसे होगा, देखिएगा 1 और 2 को जोड़ दिया गया 3। अब देखिएगा 2 और इसको जोड़ दिया, कितना आ गया, 2 1 3, यहाँ पर भी आ गया ना। अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 जाहिर सी बात है 1 के होगा, 1 में 1 देखिएगा 1 के आगे क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे ना, 0 जोड़ेंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 का तो आएगा, तो 1 हो गया यहाँ पर, इसका तो हो गया। अब इसका कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर 1 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4, इसको जोड़ दिए आ गया 4। अब देखिएगा 3 में 3 जोड़ दिए, संख्या से संख्या, इस संख्या से अगली वाली संख्या जोड़ दिए तो क्या आ गया, 3 3 6 ना आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 और 1 3 1 क्या हो गया भैया, 4 हो गया। अब 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 में 0 कुछ नहीं है तो 0 माना जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 के आएगा, तो यहाँ पर 1 बात हो गई ना, समझ में आ गया आपको कैसे हमने लिखा कोफिशिएंट। अब इसका कोफिशिएंट आप लिख के बताइएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर है 1 में अगर हमने 4 जोड़ा तो कितना होगा, 5, मतलब कि यहाँ पर 5 होगा, हो गया ना। अब देखिएगा 4 में अगर हम 6 जोड़ दें, 4 में अगर हम 6 जोड़ते तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 10, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर 6 में अगर 4 जोड़ दे तो फिर यहाँ पर आ गया 10, हो गया। अब देखिए 4 में अगर 1 जोड़ दे तो आ गया 5, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 1, तो 1 को ना ही लिखे तो बहुत सही है। तो आप फार्मूला आसानी से बना ले गए। हमने आपसे क्या कहा भैया कि फार्मूला किस पे फॉलो करता है, फार्मूला असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि दोनों में चलेगा।
ए हमेशा घटते हुए क्रम में, बी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। देखिएगा 5 4 3 2 1 कुछ नहीं है। इसके बाद 0, ए की पावर 0 का मतलब होता है भैया 1। यहाँ पर अगर ए की पावर 0 चढ़ाएंगे तो 1 के आएगा, तो बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब देखिएगा ए की पावर ए प्लस बी की पावर 5 तो आपने निकाल लिया। अगर हम यहीं पर लिख दें ए प्लस बी की पावर 6 क्या होगा, तब क्या आप बताएंगे भैया? तब यही फार्मूला लगेगा। आप 6 लिखिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए, चाहे 20 तक, 50 तक, 1000 तक ले जाइए भैया। आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, हमने आपसे कहा कि ए हमेशा घटते हुए क्रम में चलेगा, ए को हमेशा घटते हुए क्रम में, अब बी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चलेगा, तो बी को हम हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ले जाएंगे। तो देखिए हमने आपसे कहा कि पहले ए लिखेंगे और जो उसका पावर होगा उसी पर चढ़ा देंगे। ए की पावर 6 कर दिया, ये हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए ए हमेशा घटेगा तो ए यहाँ पर 6 बार है, तो ए यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा भैया? ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5 बार। अब बी की संख्या बढ़ेगी, ए की संख्या घटेगी, तो भैया बी की संख्या बढ़ेगी। अब देखिएगा यहाँ पर ये 5 बार है ना, तो यहाँ पर ये 4 बार, ये घट रहा है, बी बढ़ रहा है। यहाँ पर ये 4 बार है तो इस बार ये 3 बार हो जाएगा, और यहाँ पर बी 3 बार हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ बी 2 बार, तो यहाँ 3। अब ए 1 बार और घटेगा, यहाँ पर ए कितनी बार है? 3 बार है, तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, और यहाँ पर बी 3 बार है तो 1 की पावर जुड़ जाएगा 4। ये हो गया हमारा। इसको यहाँ पर लिख दें भैया, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 बार है ये, यहाँ पर इसकी पावर 5 हो गया। अब बी की पावर 6 हो गया भैया। ये को बार नहीं बचा तो बी की पावर 6 लास्ट टाइम आ जाएगा। इतना तो समझ गए ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कन्फ्यूजन होगा तो भैया कमेंट जरूर करिएगा, भैया आपको हम एकदम प्यार से समझाएंगे। अगर प्यार करना हो तो इससे कर लो भैया। एक आध 2 फार्मूला है ना, अगर 1-2 फार्मूला बनाना सीख गए ना तो दुनिया कोई भी ऐसा फार्मूला आ जाएगा ना, आप मिनटों बनाएंगे। मिनटों में क्या, सेकंडों बना सकते हैं भैया। अगर आप मेहनत करेंगे तो इस पर थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा भैया। तो देखिएगा हमने तो कह दिया कि ए हमेशा घटते हुए क्रम में, बी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगा। इतना तो हो गया। अब बात आती है कोएफिशिएंट, गुणांक की। तो गुणांक कैसे लिखेंगे? हमने कहा कि इसका 1 और इसका 5 जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 6 आ गया, 6 आ गया। अब देखिएगा 5 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। ये आ गया। इसका अगला वाला जोड़ेंगे तो 10 10 20। अब देखिएगा 10 में ये जोड़ेंगे तो 15। और देखिएगा 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 है, 1 में 0 कुछ नहीं आगे। 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 कहना होगा, तो यहाँ पर ये हो गया। कितनी आसानी से फार्मूला हमने बना दिया। कुछ नहीं किया, बस इसी के फार्मूले की सहायता से आसानी से बनाते गए फार्मूले को। कोई कठिनाई नहीं हुई भैया हमको। आपको भी ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी। आप मिनटों में फार्मूले को बनाएंगे। अगर आप कुछ नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप आज आप जीरो से कन्फर्म है कि हीरो आप बन जाएंगे इस फार्मूले में। इस फार्मूले में आप जाके किसी से पूछिएगा ना, a + b की पावर 7 कर दीजिएगा ना, सोचते लोग मर जाएंगे कि इसका फार्मूला कैसे होगा। तो फार्मूला हम बता रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। आप कोई भी फार्मूले को ना एकदम मिनटों में करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 6 लिखा था हमने, अगर 7 का पूछ लें तो क्या करेंगे? देखिएगा a + b की पावर 7 तो क्या होगा? सोचो जरा, बताओ। कुछ नहीं, मिनटों में करेंगे ना, बोला ना। तो क्या करेंगे? ए को हमेशा घटते हुए क्रम में। देखिएगा a की पावर 7 पहले हो जाएगा। अब देखिएगा a की पावर घटेगा, 7 है तो 6, b बढ़ेगा। अब देखिएगा a की पावर 6 है तो a की पावर 5, b 1 बार है तो यहाँ पर b 2 बार हो गया ना। अब देखिएगा
यहाँ पर ये 5 बार है तो यहाँ पर अब एक बार घट जाएगा तो 4 बार हो जाएगा, बी 3 बार। अब देखिए ये 4 बार है ना, तो यहाँ पर ये 3 बार, अब बी कितनी बार हो जाएगा भैया, 4 बार। 4 बार हो गया ना, ये हो गया। अब देखिएगा ये यहाँ पर 3 बार है तो अब की बार 2 बार होगा, बी 4 बार है तो ए घटेगा, बी बढ़ेगा। 4 बार तो यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 2 बार है तो 1 हो गया, अब बी की पावर 6, अब प्लस बी की पावर 7, बी की पावर 7। कैसे लिख रहे हैं, एकदम आसान लिख रहे हैं, कुछ करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। ए को घटाते जाओ और बी को बढ़ाते जाओ, बात खत्म, आपका फार्मूला बन के तैयार। कुछ करना है थोड़ी ना, इसमें नमक कम हो जा रहा है, सब्जी कम हो जा रहा है, खाना थोड़ी बना रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं। फार्मूले में कुछ नहीं गलती होगी भैया, खाने में कभी कभी नमक तेज हो जाता है, लेकिन फार्मूला ऐसे हम आपको बताएंगे ना कि फार्मूला आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, बस ध्यान से देखते जाइएगा फार्मूला कैसे हम कर रहे हैं। अब बात आ रही है इसका कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाएगा। इसके आगे जो संख्या लिखी रहती है ना, उसको कैसे लिखे, गुणांक को कैसे लिखे, तो आपको बता देना कि देखिएगा यहाँ पर 1 है ना, अब 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिएगा 6 और 5, 6 और 15 को जोड़ लिए, कितना आ गया, 21 हो गया, हो गया। अब अगला जोड़ के बताइए, देखिएगा 20 में 15 जोड़ दिए, कितना हो गया भैया, 35 हो गया। अब देखिएगा फिर 20 में 15 जोड़ दिए, 35। अब देखिए 15 में 6 जोड़ दिए, कितना हो गया, 21 हो गया। काहे नहीं होगा भैया। अब देखिएगा कितना जोड़ा भैया हमने, देखिएगा पहले 1 में इतना जोड़ दिया, कितना आया हमारा, 7 आया। फिर देखिएगा 15 में हमने 6 जोड़ दिया, कितना आया, 15 में 6 जोड़ दिया, आया 21। 15 में 6 जोड़ दिया, आया 21। अब देखिएगा अब कितना आया, अब यहाँ पर 21 में 21 देखिए हो गया। 15 में अगर हमने इतना जोड़ा तो आया 35। अब देखिए फिर 20 में अगर 15 जोड़ दिया तो फिर यहाँ पर आया 35। अब देखिएगा 15 में अगर 6 जोड़ दे तो 21, अगर 6 में 1 जोड़ दे तो 7। अब बाकी कुछ नहीं, 1 में कितना जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 कहना आएगा। ये तो हो गया, इतना आप समझ गए। हमको लगता है आप 8वां भी बना लेंगे बहुत आसानी से। क्या करना है, एक को घटते हुए क्रम में ले जाएंगे और बी को बढ़ते हुए क्रम में ले जाएंगे, और कोएफिशिएंट पहले वाले में से दूसरा जोड़ देंगे, दूसरे वाले में से तीसरा जोड़ देंगे, कोएफिशिएंट निकल आएगा, कोएफिशिएंट निकल आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए आप यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको कैसे बताया, पहले ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया ना, तो a प्लस बी के गुणांक को जोड़ा। देखिएगा 1 में जोड़ा 6 तो आया कितना, 7, और 6 में जोड़ा 15 तो आया 21। अब 15 में 20 जोड़ा आया 35, अब 20 में 15 जोड़ा आया 35। अब देखिएगा 35 यहाँ पर। अब देखिएगा 15 में 6 जोड़ा तो आया 21, और 6 में 1 जोड़ा तो आया 7। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 1 आएगा ना। इतना तो हो गया हमारा, इतना हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेना कि a की पावर 8, a प्लस बी की पावर 8 क्या होगा, a प्लस बी का होल की पावर 8 क्या होगा, तो आप कैसे लिखेंगे। मेन बात यहाँ पर आ रहा है, मुद्दा यहाँ पर आ रहा है कि आप देखिएगा a प्लस बी की पावर 6 की सहायता से हम, इसी की सहायता से ना हम इसको लिख रहे हैं। 7 किसकी सहायता से आ रहा है, 6 ही सहायता से तो आ रहा है। देखिएगा ध्यान से कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एक में 6 जोड़ा था, 7 हमारा पिछले वाले के जोड़ने पर आ रहा है, और 6 वाला की कैसे आया था, 5 वाले के जोड़ा तो 6 आया। अब जब 4 वाले को जोड़ा था तो 5 आया था ना, ऐसे आया था। अगर आपसे कोई पूछ लेना a प्लस बी की पावर 10 क्या होगा, बिना किसी सहायता से जोड़ के बताइएगा, तो सबसे पहले 9 लिखना पड़ेगा। तो एकदम सीरियल वाइज धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तभी तो आप लिखेंगे। पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर लिखा, उसमें जोड़ा तो इसको लिखा a की क्यूब। देखिएगा a प्लस बी की पावर 6 लिख रहे हैं हम, तभी तो हमारा 7 आ रहा है। जब इसको इसमें जोड़ रहे हैं तभी तो यही आ रहा है। अगर हम इसकी सहायता ना ले, पहले वाले की सहायता ना ले, अगला वाला लिख दें,
तो कितना आसान होगा, कितना आसान होगा बाबू। देखो जरा 7 वाला 6 वाले की सहायता से तो लिख रहे हैं और 6 वाला 5 वाले की सहायता से तो लिखे हमने। तो बात यहाँ पर आ रहा है कि बिना पिछले वाले की सहायता से हम ये फार्मूला कैसे बना सकते हैं। तो जाइएगा नहीं, अब आपका मेन फार्मूला शुरू हो रहा है, आप तुरंत फार्मूला कैसे लिखेंगे, बात यहाँ पर आ रहा है। बात यहाँ पर आ रहा है कि आप तुरंत फार्मूला कैसे लिखेंगे किसी भी चीज़ का, अगर लिखना हो तो देखिएगा कैसे हम लिख रहे हैं। इन सबको भैया पहले सफा दें, इसको सफा दें। स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी कहते हैं ना, एक कदम स्वच्छता की ओर, तो भैया एक कदम स्वच्छता की ओर ले जा रहे हैं। देखिएगा अब हमारा क्या हो रहा है, फार्मूला कैसे लिखेंगे। फार्मूला लिखने का तरीका अलग है, बहुत तरीका एकदम वैसे है, सेम टू सेम। ए को घटते हुए क्रम में ले जाएंगे और बी को बढ़ते हुए क्रम में। फार्मूला हमारा यही कहता है। फार्मूला जो भी फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 कुछ भी ले जाइएगा ना, ए हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में और बी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, तभी हमारा फार्मूला सही होगा। तो देखिएगा अगर हम आपसे कहें कि ए प्लस बी की पावर 4 लिख के बताइए तो कैसे लिखेंगे। अगर ये लिखना है तो ए प्लस बी का क्यूब लिखना पड़ेगा, तभी हम लिख पाएंगे। तो आपको हम उसका भी करके बताएंगे और इसका भी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो देखिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब 70% लोगों को याद होता है, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना लगभग 98% क्या 99% लोगों को याद होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप जाके कहिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं होता कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं होता। बात मान लीजिएगा, अभी आपको बताया ना, ए हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में, बी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, बात खत्म। देखो जरा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो देखिएगा सबसे पहले हमने कहा था कि जो संख्या हो उसका क्यूब कर ले, ए होगा उसकी पावर कर लेंगे, ई हो गया प्लस में 3। ए घटते हुए क्रम में 3 बार है तो 2 बार अभी आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर फिर 3 हो गया, ए घटते हुए बी का। अब देखिएगा बी का क्यूब। फार्मूला इसे कैसे हो जा रहा भैया, हमारा क्यूब है ना तो क्यूबे होगा। अब देखिएगा कैसे होगा, अब इसको बनाइएगा बिना, अब देखिए इसकी सहायता से एक बार बनाते हैं, एक बार बिना इसकी सहायता से बनाएंगे। तो बिना सहायता से बनाने वाला ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहुत तगड़ा है। अगर आप समझ गए ना तो कोई भी फार्मूला होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, उठा के एकदम पटक देंगे, बेहोश हो जाएगा क्वेश्चन में। फार्मूला देखेगा ना एकदम क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही नहीं। बस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, फार्मूला समझ लीजिए ना बनाना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन भी बनाएंगे फार्मूला भी बनाएंगे, अगला फार्मूला आप खुद बनाएंगे। आपको इतना महारथी बना देंगे कि आज आप खुद फार्मूला बनाते जाएंगे मिनटों में। देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे। ए हमेशा घटते हुए क्रम में ना, लगता हमारा कलवा सही नहीं चला। देखिएगा ए हमेशा घटते हुए क्रम में, सबसे पहले ए की पावर 4 प्लस, देखिएगा ए हमेशा घटते हुए क्रम में, ए यहाँ 4 बार है तो 3 बार अब बी। अब देखो भैया यहाँ पर ए 3 बार है तो अब कितनी बार हो गया, 3 से कम 2। अब बी बढ़ेगा, 1 बी है तो यहाँ पर कितनी बी हो जाएंगे, 2 ये भी ना होगा। अब देखिएगा अब ए 2 बार है तो यहाँ पर 1 बार होगा, बी 3 बार। अब प्लस में बी की पावर 4। हमारा तो इतना हो गया, इतना हमारा हो गया, इतना हमारा हो गया ना। अब इसका कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो देखिए ना 1 में 3 को जोड़ा तो हुआ 4, हो गया। जी हाँ हो गया। अब देखिएगा 3 में 3 को जोड़ा तो आया 6 आ गया, 3 में 1 को जोड़ा तो आया 4। अब 1 में 0 को जोड़ेंगे तो आएगा क्या 1। तो हमारा कोएफिशिएंट कैसा आया, चौथा। ए प्लस बी की पावर 4 कैसे लाया, ए प्लस बी का होल क्यूब की सहायता से लाए, इसको इसमें जोड़ा तभी ये आया। अगर हम बिना इसकी सहायता ना लें, इसकी सहायता हम ना लें और इसको आसानी से ले आए, तब क्या होगा, तब तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप क्वेश्चन में करना ऐसे उठा कर पटकेंगे ना कि पता नहीं कहाँ जाएगा। तो देखो जरा भैया
ये तो इसकी सहायता से ले आया, अब बिना इसकी सहायता से ले आएंगे, कैसे लाएंगे? तो देखिएगा, हमने तो ये बता दिया कि ए हमेशा असेंडिंग, ए हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में, बी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो देखो जरा, ए हमेशा क्या होगा? डिसेंडिंग, ए की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर क्यूब, प्लस में ए की पावर 2, प्लस में ए, अब प्लस में एक को, ये नहीं तो लास्ट में बी। अब देखिएगा, ए घटते हुए क्रम में ए की पावर 0 हो गया ना, घटते हुए क्रम में देखिएगा 1 4 3 2 1 0 घट रहा है। अब देखिएगा बी की शुरुआत हो गई, बी यहाँ पर 1 बार, अब 2 बार, अब 3 बार, अब 4 बार। अब देखिएगा ए की पावर 0 का मतलब 1, तो इसको नहीं लिखते हैं तो बिल्कुल है सही। ये तो हमारा हो गया। अब कोएफिशिएंट लिखने की बात आई तो कैसे लिखेंगे? तो घबराइएगा नहीं। अब देखिएगा, सहायता लिखते थे 3 में 1, 1 में 3 जोड़ते थे तो आता था 4। देखिएगा, अब बिना इसकी सहायता से लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, b मतलब b की पावर 1, ये तो होता है, इतना तो सब जानते हैं। अगर कोई संख्या अकेले लिखी है ना तो इसका मतलब समझ लीजिए 1, z लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2 की पावर 1, 3 लिखा है तो 3 की पावर 1, 24 लिखा है ना तो 24 की पावर 1। बात एक के, इसकी पावर 1 रहती है, मतलब कि 24 का गुना 1 में करेंगे तो 24 ना आएगा, बतिया एक के हुआ, तो इतना तो होता है। ये हो गया, ये तो हो गया हमारा। अब आपको बता दें कि सबसे पहले फार्मूला लिखने का एक तरीका जान लीजिए। a प्लस बी की पावर 4 है ना, तो जहाँ पर a घटाना शुरू किए हैं a की पावर 4 तो सही है, मान लेते हैं। अब जब यहाँ से घटाना शुरू करेंगे ना, a की क्यूब जब आएगी तो सबसे पहले जो पावर होगा उसको लिख देंगे। a की पावर 4 है तो इसको लिख दिया। जब a हमने घटाना शुरू किया, देखिएगा a हमने पहले a की पावर 4, a अभी घटा नहीं है, जैसे ये घटाया यहाँ पर ये आ गया। अब अगला कैसे लिखेंगे तो हम आपको बता देना। तो देखिएगा, 4 का गुना 3 में, ये 4 का गुना a की पावर जितना होगा उसमें गुना कर लेंगे। देखिएगा 4 का गुना 3 में, अब देखिएगा बटा में ये जो होगा ना b की पावर जो होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसी से भाग दे देंगे। यहाँ पर b 1 बार है ना, उसमें हमने कहा b की पावर 1 है, अब उसमें कहा कि 1 और जोड़ लीजिए, 1 जोड़ लिया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा इसका अगला वाला गुणांक होगा। देखिएगा 4 3 12, अब देखिएगा 1 + 1 हो गया 2, अब देखिएगा 2 छक्का 12 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 1 जोड़ा 4, ये तो हो गया 4। अब देखिएगा 3 + 3 जोड़ा 6 आया। अब डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दिया, 6 आ गया। कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा भैया। अभी धीरे धीरे 1 आध 2 क्वेश्चन कराएंगे ना, इससे फार्मूला बनाना बताएंगे तो आप मिनटों में बनाएंगे। देखिएगा ये तो हो गया। अब इसका अगला वाला गुणांक कैसे आएगा? तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा भैया, ये जो गुणांक होगा इसी में a की पावर से गुना कर देंगे जितना होगा। a की पावर 2 है तो 6 में 2 का गुना कर दिया। अब हमने कहा कि b की पावर जो होगा उसमें 1 जोड़ के भाग दे देंगे। यहाँ पर 2 है ना, अगर उसमें 1 जोड़ दे तो कितना हो गया? 6 दूना 12। अब देखिएगा 2 1 3 चौका 12, अब यहाँ पर आ गया 4। ये हो गया हमारा, हो गया ना, ये तो हमारा आ गया इतना। देखिएगा यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा भैया, बस ध्यान से तो देखिएगा एक बार। अब देखिएगा अगला कैसे आएगा। अब देखिएगा अगला 1 है ना, तो जाहिर सी बात लिखिए चाहे ना लिखिए, सॉल्व करके बता दे। देखिएगा a की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1, 4 में 1 का गुना कर लिया। अब हमने कहा b की पावर जितना भी होगा ना उसमें 1 जोड़ लेंगे, 3 है तो 4। अब देखिएगा 4 1 4, मतलब 1 आया तो 1 को लिखे चाहे ना लिखें बात बराबर। तो फार्मूला कैसे आया? हमने आपसे कहा a प्लस a की पावर 4 सबसे पहले होगा, जो पावर होगा उसी का a पर चढ़ा देंगे पावर, हो गया। अब हमने कहा a को घटते हुए क्रम में, ये यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर ये 3 बार हो गया। अब b की शुरुआत हो गई। देखिएगा अब हमने कहा कि जो पावर होगा ना उसी को आगे लिख देंगे।
अब क्या किया, हमने कहा कि इसका अगला वाला गुणांक कैसे पता करेंगे, तो क्या करेंगे, 4 में 3 का गुना करेंगे, 4 में जो a की पावर होगी उसमें गुना कर देंगे, और क्या करेंगे b में 1 जोड़ के उसी से भाग दे देंगे। देखिएगा 4 में 3 का गुना किया, आया 12, 4 में 3 का गुना किया, आया हमारा 12। अब हमने कहा कि भैया जो b की पावर होगी उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 है ना, एक पहले से 1 और जोड़ दिया, कितना हो गया 2, 2 छक्का 12। अब देखिएगा 6 दूना 12, अब 12 हो गया ना, 12 आ गया। अब जो b की पावर होगी उसमें 1 जोड़ के भाग दे देंगे, 2 है तो 1 जोड़ दिया, 3 आया, 3 चौके 12, अगला आ गया। ऐसे करते हुए आप फार्मूले को मिनटों में बना सकते हैं भैया लोग। तो देखिएगा अगला, अगर आपसे पूछ लेना, अगर हम पूछ लें a की पावर, अगर हम a की पावर 6 पूछे तो कैसे होगा, a प्लस b की पावर 6 कैसे लिखेंगे। अब बात यहाँ पर आई, तो आप क्या करेंगे भैया, हमने कहा कि a को हमेशा घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, a की पावर पहले लिखेंगे 6, जो होगा उसको लिखेंगे। अब देखिएगा एक की यहाँ पर ये 6 बार है तो यहाँ पर ये 5 बार। अब देखिएगा 5 बार है तो पहले ये को लिख देते हैं, जाहिर सी बात है, 5 के बाद 4। अब देखिएगा 4 के बाद आ गया 3, 4 के बाद आ गया 3। अब देखिएगा 3 के बाद आ गया कितना 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। ये हो गया हमारा, देखिए 6 5 4 3 2 1 0, इतना हो गया। अब देखिएगा b कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर b पहले तो a की पावर 6 से होगा, उसके बाद b की शुरुआत होगी, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, अब b की पावर 4, अब देखिएगा b की पावर 6, लास्ट में b की पावर 7। हाँ, लास्ट में b की पावर कितना होगा भैया, देखिएगा 4 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। ये हो गया, देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिएगा 6 से 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 0 हो गया। अब देखिएगा हमने आपसे कहा कोई भी संख्या उसकी पावर 0 का मतलब 1, 1 का मतलब इसको नहीं लिखते हैं तो चल जाएगा। ये हो गया हमारा, हो गया ना, ए घटते हुए क्रम में और बी बढ़ते हुए क्रम में, इतना हो गया। अब गुणांक कैसे लिखेंगे, इसके आगे वाली संख्या कैसे लिखेंगे, तो आपको बता देना कि जो भी है, जो भी पावर है उसको यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं। 6 है तो इसको लिख दिया 6। अब इसका अगला कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे गुणांक, तो हमने आपसे कहा जो पहले वाले कोफिशिएंट लिखे हैं उसमें a की पावर से गुना कर देंगे, a की पावर यहाँ पर 5 तो गुना कर दिया। अब देखिएगा b की पावर जितना भी होगा उसमें एक और ऐड कर देंगे, एक पहले से है एक और जोड़ देंगे उसमें, और जोड़ के उसी से भाग दे देंगे। तो देखिएगा 6 5 30। अब देखिएगा 2 कितना हो गया भैया, 15 बार तो जाएगा। अगला कोफिशिएंट कितना आ गया 15, ये हो गया हमारा। अब इसका अगला कैसे निकालेंगे, तो देखिए ना कैसे करेंगे, 15 का गुना a की पावर में कर देंगे, हो जाएगा भैया। देखिएगा इतना हो गया। अब देखिएगा हमने कहा b की पावर जितना होगा उसमें एक और जोड़ देंगे, 2 है उसमें एक जोड़ दिया, कितना हो गया भैया, हो गया हमारा 3 हो गया, मतलब कि 15 गुना 4 हो गया 3, 3 5 15 हो गया हमारा 20 आ गया। इसको सॉल्व कर दिया। अब अगला देख लेते हैं। अब इसका अगला कैसे आएगा, अगला भी आएगा, जो गुणांक लिखेंगे उसी में a की पावर से गुना करके b की पावर जितना भी होगा उसमें एक जोड़ के भाग दे देंगे। 3 था, एक जोड़ दिया, कितना हो गया 4। अब देखिएगा 20 गुने 3 और 4, अब देखिएगा 4 5 20, 3 5 15 हो गया ना हमारा, ये हो गया। अब अगला कैसे निकालेंगे, अगला कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका गुना इसी में करेंगे, 15 का गुना a की पावर में कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 4 है तो एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, हो गया ना, कितना हो गया भैया 6। अब यहाँ पर 1 कैसे आ रहा है तो आपको बता दें, देखिएगा a की पावर 1 है ना, तो 6 में 1 का गुना करेंगे, ये हो गया। अब हमने कहा b की पावर जितना होगा उसमें एक और जोड़ देंगे, 5 है ना, एक और जोड़ लिया, कितना हो गया भैया 6 6,
काट दिया तो आया एक। एक लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। तो कैसे आप फार्मूले को बहुत आसानी से ला सकते हैं भैया, देखिएगा तरीका बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप कोई भी फार्मूला होगा ना, ए की पावर 7 होगा, ए की पावर 7 की जगह पर यहाँ पर कुछ भी होगा, 9, 11, 12, फार्मूले को बहुत आसानी से बना सकते हैं, फार्मूले को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि भैया लोग आपको ये फार्मूले बनाना आपको आ चुका होगा। आप कोई भी फार्मूला ऐसे आप अगर कोई भी फार्मूला होगा ना, आप ऐसे ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपको एक बार और बता दे भैया कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर फार्मूला नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, हम एक बार फिर से समझा देंगे, कोई गुंजाइश नहीं होगी इसमें। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का ऑप्शन चुन लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।